सेक्युलर ट्रेंड तीन तरह की मूवमेंट्स को शो कर सकता है, लीनियर ट्रेंड, नॉन लीनियर ट्रेंड और एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर आप लोगों को ये बताया कि कैसे लीनियर और नॉन लीनियर ट्रेंड की कैलकुलेशन को किया जाता है, और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के बारे में। आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल में समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल ट्रेंड है क्या, एक्सपोनेंशियल, लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की कैलकुलेशन की जाती है और इसके ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि लीनियर ट्रेंड, नॉन लीनियर ट्रेंड और एक्सपोनेंशियल ट्रेंड में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए समझते हैं एक डाटा की हेल्प से। मेरे पास ये टाइम और प्रोडक्शन का डाटा दे रखा है। अगर ये मैं पहली टेबल की बात करूं तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है। आप देखेंगे डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्शन में 25, 25, 25। तो क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं लीनियर ट्रेंड। अब अगर हम सेकंड टेबल की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो वेरिएबल है। आप देखेंगे यहाँ पे पहले 75 का डिफरेंस है, फिर 25 का, फिर आप यहाँ देखेंगे 22 का, फिर 78 का और फिर 25 का। क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ चेंज वेरिएबल है तो हम इसे कहेंगे नॉन लीनियर ट्रेंड। और तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्शन दे रखा है, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो फिक्स परसेंटेज से। तो पहली टेबल और थर्ड टेबल में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टेबल जो कि लीनियर ट्रेंड की टेबल है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ चेंज कांस्टेंट है और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ चेंज कांस्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो चेंज है वो 50% से हो रहा है। जैसे 50 का 50%, 25 ऐड हो गया 75, फिर 75 का 50% उसमें ऐड हो गया तो 112.50, फिर 112.50 का 50% इसमें ऐड हो गया तो इट बिकम्स 168.75 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो फिक्स परसेंटेज से हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। और आज हम लोगों ने समझना है कि एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के केस के अंदर हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लॉग वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो y बिकम्स लॉग y, लॉग अल्फा, और ये x आगे आ गया तो x इंटू लॉग बीटा हमारे पास निकल कर आ गया है। और हमारे लिए चैलेंज क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालना, और एक चैलेंज और ऐड हो गया है हमारे पास। अब हमें लॉग वैल्यू भी निकालनी है। तो इक्वेशंस क्या होंगी, पहली इक्वेशन बनेगी समेशन ऑफ लॉग y n इंटू लॉग a और लॉग b इंटू में समेशन ऑफ x, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी x इंटू लॉग y, और यहाँ हमारे पास ये लॉग अल्फा इंटू में समेशन ऑफ x, देन लॉग b समेशन ऑफ x का स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो ईयर्स हैं उसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो कि हम पहले भी करते आए हैं टाइम सीरीज के प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी। उसके बाद हम लोग मिडल ईयर से डेविएशन लेंगे और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। आइए समझते हैं कैसे ये काम करता है। हमारे पास ये डाटा दे रखा है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ईयर हमें गिवन है तो हम पहले उसको यूनिट्स की फॉर्म में लिखेंगे। पहले साल को 1, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, मिडल ईयर को ले लेंगे। मिडल ईयर हमारा क्या बन जाएगा 99, उसके सामने की वैल्यू क्या है 4। हर वैल्यू में से क्या करेंगे, इस 4 को लेस कर देंगे, ये हमारा x आ जाएगा। ये हमें y की वैल्यू दे रखी है, हमने x का स्क्वायर यहाँ पे ले लिया। अब पहला काम हमें क्या करना है, हमें लॉग निकालना है, y का लॉग निकालना है। अब लॉग कैसे निकलता है, इसमें पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। लॉग एंटी लॉग को समझने के बाद आपके लिए इस पूरे के पूरे वीडियो को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहने वाली है। तो आइए देखते हैं मैंने लॉग बाई कैसे लिया। अब मैंने लॉग टेबल की तरफ गया, वहाँ पर मैं 32, 47, 65, 88, 132, 190 और 275 इनकी वैल्यू को लोकेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप देखेंगे 32 को 0 पे देखा, 5051। यहाँ पर मैंने 275 में 27 को 5 पे देखा, 190 में 19 को 0 पे देखा, 132 में मैंने 13 को 2 पे देखा है, 47 को फिर मैंने यहाँ पे देखो 0 पे देखा है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे 65 को 0 पे देखा, 8129 आ गया, और मैंने यहाँ पे 88 को 0 पे देखा, ये मेरे पास 9445 आ गया। ऐसे ही मैं लॉग टेबल के अंदर हर y की गिवन वैल्यू को आइडेंटिफाई करूंगा और वो जो लॉग वैल्यू आएंगी उसके उनको मैं यहाँ पे पुट करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे 0.5051, 0.6721 तो मेरा मेंटीस है जो कि लॉग टेबल में देखा, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको लॉग देखना नहीं आता है तो मेरा प्लीज़ लॉग और एंटी लॉग वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये लॉग वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, हर लॉग y की वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैंने वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, जैसे -3 को 1.5051 से मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन, और x का स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर आपका टोटल ले लिया है मैंने। यहाँ पर
ये इक्वेशंस मेरे पास क्या होंगी, पहली समेशन ऑफ log y है, पहली इक्वेशन इक्वल टू n log अल्फा प्लस log बीटा समेशन ऑफ x, और दूसरी इक्वेशन आ चुकी है समेशन ऑफ x log y log अल्फा समेशन ऑफ x प्लस log बीटा एंड समेशन ऑफ x का स्क्वायर। वैल्यू को पुट किया, समेशन ऑफ log y क्या है 13.77, n क्या है हमारा 7 ईयर्स है, समेशन ऑफ x क्या है 0, तो log b भी 0 हो जाएगा, और log अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 1.96। अब हम क्या करेंगे, log अल्फा की हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू थी वो हम निकाल चुके हैं 1.96। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को लेके चलते हैं जो कि है समेशन ऑफ x log y। ये देखिए वैल्यू क्या आ रही है 4.32, और आप देखेंगे दूसरी इक्वेशन में log अल्फा इंटू में समेशन ऑफ x है जो कि 0 के बराबर है, तो 0 हो जाएगा, और समेशन ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारे पास 28, 28 को पुट किया, और log बीटा हमारे पास 0.154 आ गया है। अब हमारे पास 1.96 log अल्फा आ गया और 0.154 हमारे पास log बीटा आ गया, इंटू में x है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि मेरे पास जो डाटा था वो 2002 तक का दे रखा था, बट यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ 2003 की और 5 की, तो मुझे समझना यह है कि यहाँ 4 और 6 कैसे आया, पहले इसको समझते हैं। चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पे, देखिए 2002 तक x की वैल्यू 7 थी, तो 3 में क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 8, और 4 में क्या हो जाएगी 9, तो 4 मेरे पास है नहीं, और 5 में क्या हो जाएगी वो 10। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 2003 में 8 होगा तो 8 माइनस 4 होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। सिमिलरली 2005 के अंदर अगर मेरे पास 10 होगा तो 10 माइनस 4 करूंगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू 4 और 6 निकल कर आई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास log अल्फा है, log बीटा है, x की वैल्यू गिवन है, इन वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, और मेरे पास ये प्रेडिक्टेड वैल्यू निकल कर आ चुकी है, और यहाँ पे मैंने 3 और 5 की प्रेडिक्शन कर ली है। अब यहाँ पर मुझे मेन क्या निकालना है, एक्चुअल सेल निकालनी है, तो मेरे पास जो log वैल्यू है मुझे इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करना है। तो मैं एंटी लॉग टेबल में जाऊंगा, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे मैं इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, एंटी लॉग टेबल में 0.50 को 5 और 6 पे देखूंगा, तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है 32.03, कैसे आया देखिए, ये ऊपर देखिए एंटी लॉग टेबल में 0.50 को मैंने 5 के सामने देखा 3199 आया, 6 में क्या आ रहा है मीन डिफरेंस 4, तो 3199 प्लस 4 क्या बन जाएगा 3203, और 3203 के बाद क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो 1 प्लस 1 करके 2 आ गया, तो 3203 में 2 डिजिट छोड़ के मैंने डेसिमल लगा दिया। ऐसी अगर मैं इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ दूसरी वैल्यू को, तो 0.65 को मैं कहाँ देखूंगा 96 पे, तो 0.65 ये रहा, 9 पे क्या है 4560, और 6 क्या है 6, तो 4560 प्लस 6 क्या हो गया 4566, और ये आ गया 45.66। ऐसे ही आप हर वैल्यू का एंटी लॉग निकाल लेंगे और आपके पास ये एंटी लॉग ऑफ y आ गया जो सेल निकल कर आ गया। दिस इज योर प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब आप क्या करोगे, आपके पास एक्चुअल सेल है, प्रेडिक्टेड सेल है, जिसको अपलोड करेंगे, और ये आपके पास जो रेड कलर की लाइन है दिस इज योर एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। और 3 और 5 में आपके पास एक्चुअल डाटा नहीं दे रखा, तो ये प्रेडिक्शन निकल कर आ गई है कि 3 में आपकी सेल 383.3 की होगी और 5 में 779.1 की होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।